मैं निरंजन कुमार ITI फिटर क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कपलिंग टॉपिक्स लेकर के आया हूं। और तो कपलिंग क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि कपलिंग क्या होता है। कपलिंग मीन्स, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, कपलिंग एक प्रकार का ज्वाइंट है, अस्थायी ज्वाइंट, यानी दो शाफ्टों को अस्थायी रूप से आपस में जोड़ने की वह प्रक्रिया जिससे कि एक शाफ्ट की घूर्णन शक्ति को दूसरी शाफ्ट में स्थानांतरित किया जा सके, कपलिंग कहलाती है। तो आइए देखते हैं इसके टाइप्स और कपलिंग्स, और इस पाठ के अंत में हम लोग सीखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू स्टेट द स्टेट द टाइप्स ऑफ कपलिंग, स्टेट द पर्पस ऑफ कपलिंग्स। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि कपलिंग क्या होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू द अदर commonly by means of shaft if the distance between the two ends is large, say 8 to 10 meter. It would be convenient and expensive to have one such long length of shaft, both from manufacturing and transport point of view. Hence it is recommended to connect a number of pieces by means of suitable couplings to transmit power from one end to the other। यानी पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर जब हम करते हैं तो उसको में बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे दूरी का ख्याल रखते हुए। दूसरी बात है कि उस पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़े, और ट्रांसपोर्टिंग व्यू से उसको एक रिकमेंडेड कनेक्ट ए नंबर ऑफ पीसेस द्वारा उसको तैयार किया गया है। तो आइए चलते हैं, कपलिंग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ कपलिंग। टाइप्स शाफ्ट कपलिंग्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रिजिड और फास्ट कपलिंग, मफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, पिन बुश कपलिंग, चैन कपलिंग, गियर कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग। तो आइए एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं कि रिजिड कपलिंग क्या होता है। रिजिड कपलिंग, इसे फास्ट कपलिंग भी कहा जाता है। यह कपलिंग दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां दो शाफ्ट एक्यूरेट एक लाइन में रखना हो, यानी दोनों शाफ्ट को अक्षीय संरेखण में रखने की आवश्यकता हो। This type of coupling provides rigid connection between the two shafts without permitting any relative motion between them. The important types of rigid couplings are। अब रिजिड कपलिंग के भी छोटे छोटे कुछ प्रकार हैं। अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज्ड कपलिंग, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, सॉलिड और फोर्स्ड फ्लैंज्ड कपलिंग, मफ कपलिंग्स, कंप्रेशन कपलिंग। नेक्स्ट है मफ कपलिंग। इन मफ और स्लीव कपलिंग shown in figure 1, the end of the two shafts to be coupled but against each other, and a cast iron muff or sleeve envelops them. A jib head shank key is provided to hold the sleeve and the shaft together, thus forming a rigid coupling। मफ कपलिंग, इसे बॉक्स कपलिंग भी कहते हैं। यह एक खोखला बेलन यानी हॉलो सिलेंडर है जिसे मफ कपलिंग कहते हैं। मफ के बीच में दो शाफ्टों के छोर एक दूसरे से मिलते हैं तथा एक आयताकार शंक टेपर की से दोनों शाफ्टों तथा मफ के बीच फिट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आइए जानते हैं फ्लैंज्ड कपलिंग। फ्लैंज्ड कपलिंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देयर आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कपलिंग्स मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ए फ्लैंज्ड कपलिंग। फ्लैंज्ड
flanges are either fitted or provided at the end of the shafts. The flanges are fastened together by means of a number of bolts and nuts. The number and size of the bolts depend upon the power to be transmitted and hence the shaft diameter. इसमें बोल्ट हेड तथा नटों को ढकने के लिए दोनों फ्लेंजों के बाहरी ओर गोलाकार तिरछा दिया जाता है, जिससे कि कार्य करने वाले व्यक्ति के कपड़े नट तथा बोल्ट में नहीं फंसते हैं तथा सुरक्षा प्राप्त होती है। फ्लेंज के बाहरी सिरे पर नट व बोल्ट को ढकने वाले भाग को श्राउड कहते हैं। शाफ्टों को एक ही रेखा में बने रहने के लिए डॉट व गर्त बनाए जाते हैं। कभी कभी संरक्षित फ्लेंज कपलिंग को बेल्ट पुल्ली के रूप में प्रयोग किया जाता है। शाफ्टों के एक रेखन के लिए तथा सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कपलिंग में अलग डिजाइन भी दी जाती है। इसमें दो फ्लेंज समान कास्ट आयरन या स्टील के फ्लेंज होते हैं, जिसमें दो शाफ्ट को एक दूसरे के राइट एंगल में वर्गाकार या आयताकार वाला शंक टेपर की द्वारा जोड़ा जाता है। फ्लेंज को नट तथा बोल्ट द्वारा जोड़ा जाता है। फ्लेंज कपलिंग विथ डाटा केबल फ्लेंजेज। इन दिस टू फ्लेंजेज आर कीड वन एट द एंड ऑफ ईच शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ शंक कीज, जैसा कि फिगर 2 में दिखाया गया है। फॉर इंश्योरिंग करेक्ट अलाइनमेंट ए सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन मे बी प्रोवाइडेड ऑन वन फ्लेंज विच फिट्स इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग रिसेसेस इन द अदर। इस प्रकार से इसमें शाफ्ट के छोर को फोल्ड करके फ्लेंज बनाया जाता है तथा हेडलेस टेपर बोल्ट से एक साथ जोड़ा जाता है। इसके एक फ्लेंज के फेस पर सेंटर में बेलनाकार या सिलेंड्रिकल प्रोजेक्ट बना रहता है तथा दूसरे फ्लेंज में इसके अनुरूप स्लॉट बना रहता है, जिससे अलाइनमेंट में सहायता मिलती है। इसके दोनों शाफ्टों के छोरों को एक स्टील स्लीव या ग्रूव टाइप स्लॉट में घुसाकर फिट किया जाता है। इसमें की आवश्यकता नहीं होती है। यह घर्षण के द्वारा एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट को चलाता है, जैसा कि फिगर 3 में दिखाया गया है। इन दिस डिजाइन शोन इन फिगर द बोल्ट हेड्स एंड नट्स आर एक्सपोज्ड एंड लिएबल टू कॉज इंजुरी टू द वर्कमैन। हैंस एज ए प्रोजेक्शन द बोल्ट हेड्स एंड नट्स मे बी covered by providing an angular projection on each flange. A flanged coupling using these flanges are called a projected flanged coupling, जैसा कि फिगर 3 में दिखाया गया है। इसमें बोल्ट हेड तथा नटों को ढकने के लिए दोनों फ्लेंजों के बाहरी ओर गोलाकार तिरछा उभार यानी प्रोजेक्शन दिया जाता है, जिससे कार्य करने वाले व्यक्ति के कपड़े नट तथा बोल्ट में नहीं फंसते हैं तथा सुरक्षा प्राप्त होती है। फ्लेंज के बाहरी सिरे पर नट व बोल्ट को ढकने वाले भाग को श्राउड कहते हैं। कभी कभी संरक्षित फ्लेंज कपलिंग को बेल्ट पुल्ली के रूप में प्रयोग किया जाता है। शाफ्टों के एक रेखन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कपलिंग में अलग डिजाइन भी दी जाती है। आइए जानते हैं सॉलिड फ्लेंज कपलिंग के बारे में। सॉलिड कपलिंग फ्लेंज कपलिंग्स फॉर मैरीन और ऑटोमोबाइल प्रोपेलर शाफ्ट्स डिमांड ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड रिलेटिविटी। फॉर दीज applications flanges are forged integral with the shafts. The flanges are joined together by means of a number of headless taper bolts figure shown. As per figure 4 shown, solid flange couplings
यह कपलिंग यद्यपि महंगा है परंतु हल्का एवं कम जगह घेरने के कारण प्रायः मैनुअल इंजीनियरिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इस कपलिंग में शाफ्ट के सिरों पर फ्लेंज बनाई जाती है। फोर्ज्ड सॉलिड होता है। यह फोर्ज्ड सॉलिड होता है। फ्लेंजों को हेडलेस टेपर बोल्ट से जोड़ा जाता है। इसमें बॉक्स नहीं होने के कारण छोटा पिच व्यास स्मॉल पिच डायमीटर लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। जैसा कि फिगर 5 में दिखाया गया है, फ्लेक्सिबल कपलिंग्स आर यूज्ड वेयर स्लाइट रिलेटिव मूवमेंट इज रिक्वायर्ड और एक्सिस ऑफ शाफ्ट्स रन स्लाइटली आउट ऑफ लाइन। इसमें दोनों कपलिंग टुकड़ों के अंदर यानी फ्लेक्सिबल मटेरियल या रबर आदि की प्लेट बनाई जाती है जो मेल पार्ट की बढ़ी हुई पिन प्लेट में होकर फीमेल पार्ट में बैठ जाती है। इस प्रकार की कपलिंग उस स्थान पर प्रयोग की जाती है जहां पर शाफ्ट में थोड़ी मिस अलाइनमेंट या धड़कन और झटके यानी वाइब्रेशन और शॉक का भय हो, जैसा कि फिगर 5 में दिखाया गया है। Here the motion from one half of the coupling to the other half is imparted with the help of driving pins rigidly bolted to one flange and loosely fitting corresponding holes in the other. Brass bush and rubber covering is provided on the driving pins for absorbing shocks and as insulators. जहाँ पर शाफ्ट में थोड़ी मिस अलाइनमेंट या धड़कन और झटके यानी वाइब्रेशन एंड शॉक का भय हो, जैसा कि फिगर 5 में दिखाया गया है। बूस्ड पिन टाइप फ्लेंज कपलिंग एज पर शोन इन फिगर 6 इन दिस मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए प्रोटेक्टेड फ्लेंज्ड कपलिंग इन दिस। इस प्रकार के कपलिंग जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, सुरक्षित होते हैं। बोट्स आर रिप्लेस्ड बाय बूस्ट पिंस। द स्मॉलर एंड्स ऑफ द पिंस आर रिजिडली फास्टेंड बाय नट्स टू वन ऑफ द फ्लेंजेज while the enlarged ends are covered with flexible material like leather or rubber bushes. In the other flange, the flexible medium takes care of misalignment, if any, and act as a shock absorber. These couplings are used to connect prime mover or an electric motor and a centrifugal pump. As figure number 6 as per shown, boost pin type फ्लेंज्ड कपलिंग। इसमें दोनों फ्लेंज्ड को स्टील के 4 ड्राइविंग पिन द्वारा चलाया जाता है। इन ड्राइविंग पिनों पर चमड़े का वाशर चढ़ाया जाता है। इसका इस्तेमाल अधिकतर प्राइम मूवर और डायनेमो के बीच किया जाता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि ड्राइविंग पिन को शीघ्र हटाने से इसे डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। चैन कपलिंग, जैसा कि फिगर 7 में दिखाया गया है कि फिगर्स रिप्लेस्ड ए स्प्रोकेट और ऑन ईच शाफ्ट द कपलिंग इज बाय ए डुप्लेक्स चैन रेप्ड ओवर बोथ एडजेसेंट कपलिंग। इसमें दोनों शाफ्टों के किनारों पर चैन व्हील लगा दिया जाता है और दोनों व्हील पर एक चैन चढ़ा दी जाती है। इस प्रकार की कपलिंग मिस अलाइनमेंट पर भी प्रयोग की जाती है। इसका लाभ यह है इससे आसानी से शाफ्ट को अलग किया जा सकता है, यानी डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। गियर कपलिंग जैसा कि फिगर 8 में दिखाया गया है। गियर कपलिंग, बोथ कपलिंग हाफ्स हैव ए रेज्ड रिम machined as an external gear. The sleeve which
couples the two shafts comprises two halves bolted together, each half having a machine internal gear. This coupling requires lubrication. The coupling is capable of high speeds and high power capacity. इसका इस्तेमाल एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट के लिए किया जाता है। पावर ट्रांसमिट के लिए गियर की सहायता से, यानी पावर ट्रांसमिट के लिए चेंज डायरेक्शन, चेंज ऑफ स्पीड तथा पावर ट्रांसमिट करते समय स्लिपिंग को समाप्त करने के लिए, और यह कपलिंग हाई स्पीड और हाई पावर की क्षमता करने के लिए गियर कपलिंग का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग, जैसा कि फिगर 14 में आप देख सकते हैं, सिंगल जॉइंट, डबल जॉइंट यूनिवर्सल कपलिंग का ये चित्र दिखाया गया है। कपलिंग विच अलाउज लार्ज एंगल बिटवीन ड्राइव हाफ्स 20 to 30 degree, generally based on a yoke mounted on each shaft. Between two yokes in mounted a trunnion cross. Needle bearings are used and at the bearing points between the cross and the yokes. These type of units are used in pairs on cardan shafts, used widely on rear wheel drive vehicle prop shafts. यूनिवर्सल कपलिंग, इसे हुक कपलिंग भी कहा जाता है। इस कपलिंग में शक्ति यानी पावर को अधिक कोण यानी 20 to 30 डिग्री पर संचालन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि फिगर 14 में आप देखें, यूनिवर्सल कपलिंग दिया गया है। यह यू आकार के योक यानी गेंद हब को 4 ट्रूनियन बैरिंग में फिट करके जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कपलिंग ऑटोमोबाइल वाहन में किया जाता है। इस प्रकार से आज आप लोग कपलिंग के बारे में सीखा। अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम और भी परीक्षाओं उपयोगी टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।